कॉजेज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम लोगों ने किसी न किसी रूप में टाइप की चर्चा कर ली है। उसी को कैटेगोरिकली हम लोग लिखेंगे और इस पार्ट के बाद उन सारों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सो फॉलोइंग आर सम टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज, एक तो हमने वहाँ लिखा भी था, आपको याद होगा, ये रिपीट भी एक तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, दूसरा डाउन सिंड्रोम, तीसरा, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, ऑटिज्म। और एक कैटेगरी जिसमें हम लोग अलग से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसमें अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वैसे हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोग कॉजेज़ की बात कर रहे थे तो फिर जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल, फिजिकल वगैरह को बांटा था, और उसी में डाउन सिंड्रोम की जेनेटिक्स वाले पार्ट में हम लोगों ने चर्चा की थी ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और फिर डाउन सिंड्रोम। ऑटिज़्म के बारे में हम लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी में डिस्कस किया था, और वहाँ हम लोगों ने कहा था कि ऑटिज़्म सीधे तौर पे तो लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन ये लर्निंग डिसेबिलिटी को कॉज करता है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी लर्निंग को अफेक्ट करता है। तो डिसेबिलिटी नहीं होते हुए भी ये लर्निंग को करता है, और बहुत सारे वहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ भी जब इसका अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि ऑटिज़्म के बारे में थोड़ा सा ये है वो कि सोशल इशू तो है कि बच्चे अलग रहना चाहते हैं, ये ऑटिज़्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन वेदर इट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और नॉट, इस पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम लोग भी उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यदि मुख्य टाइप की यदि हम बात करें, कॉजेज़ में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, तो ये सब कॉजेज़ हैं, और ये अदर जो कॉजेज़ है, ये टाइप्स है, और ये अलग जो एक अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो मुख्य रूप से फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म एंड अदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर थ्री कैटेगरी which we shall be discussing in different parts. So in this part we have just classified that what are the major type of intellectual disability. So thank you.